आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों, कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहता है। दोस्तों, कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र सुबह का समय है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूलकर भी, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। इसीलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, तकलीफ और समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। साल भर धन के अभाव के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। साल भर धन के अभाव के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है। सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसे अपने भाग्य को कोसना नहीं पड़ता है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास जल को रखें। सुबह उठकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारें, फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर लेता है तो उसे युगों युगों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी सड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखें। आप भगवान कृष्ण जी, अपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे की सामने वाली दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय चंदन का तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वे घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है।
इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देख रेख करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटुवचन और अपशब्दों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां और बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है, तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य को जल चढ़वाते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और वास्तु वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। ऐसे उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। माता बहनों को महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी माता, जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। और आप सभी को हम बता दें
कि हमारा मकसद है जन जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करना, यानी कि उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी झूठा न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। धन समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना पानी या चाय पिए झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खास करके ईशान और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कबरे, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर पर दिया हो या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवाएं। घर में दरारें होना अशुभ माना जाता है। माताएं बहनें, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब यदि फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 6, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्तियां या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवता की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में कुछ बातें निषिद्ध बताई गई हैं।
सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना या देना, रोना, वैदिक मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियमों का पालन न करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार वट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो सबसे पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखें। प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या द्वार के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दिया से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं और देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं। वास्तु वेदा एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से प्रोवाइड करता है। घर के बाहर केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें तथा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें।